अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही पढ़ेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि जो भी यहाँ पे कंसेप्ट आएगा वो क्लियर हो साथ साथ में ही। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम असल में ये क्या होता है। तो ये जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सिस्टम है। किसके लिए? फॉर फंड मैनेजमेंट, ई पेमेंट्स और मॉनिटरिंग। यानी इसमें यहाँ पे आप फंड मैनेज कर सकते हैं, किस सेक्टर में कितने फंड्स यहाँ पे आए हैं। आपके ई पेमेंट्स यानी ऑनलाइन पेमेंट्स, यहाँ पे जैसे आपका डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा जाता है। और आपका मॉनिटरिंग होता है, यहाँ पे ट्रैक होता है कहाँ पे हमारे फंड्स जो है वो पहुंचे हुए हैं, कब तक जो है वो लोगों के अकाउंट में आएंगे। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है ये करता है आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ऑफिस ऑफ सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कहाँ पे कितना खर्च करना है वो फिर जिम्मेदारी सौंपी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अब है इसकी हिस्ट्री, यानी ये स्टार्ट कब से हुआ है। तो स्टार्टेड इन 2008 एंड 2009। इसके नाम से इसको जाना जाता था सीपीएसएमएस, सेंट्रल प्लान स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कौन कौन से स्टेट में और कितने स्टेटों में ये लागू हुआ था। सबसे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम, यानी टोटल आते हैं ये 4 स्टेट्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जो है कितने स्टेट्स में ये लागू हुआ था, तो आप लिखोगे आंसर 4। उसके बाद है कौन कौन सी यहाँ पे स्कीम कवर करता है। जैसे आपका एमजी नरेगा, एमजी नरेगा का हाल ही में नाम चेंज किया गया, तो क्या नाम रखा गया? जी राम जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे और एक स्कीम है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सारी स्कीमें जो है ये जो है पीएफएमएस के जरिए कवर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी यहाँ पे चाहे रोजगार क्रिएट करना हो, चाहे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना हो, चाहे यहाँ पे आपका जो है शिक्षा देनी होगी यानी एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आपका जो है सड़क यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे करना हो, वो किसके जरिए करते हैं, किसके जरिए फंड्स आती हैं? आपके पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे रोल आउट नेशन वाइड, यानी इससे पहले 2008 या 9 से लेके 2013 तक इसको कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे जो है रोल आउट हुआ है यानी इंट्रोड्यूस कराया सरकार ने 2013 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एंश्योर एफिशिएंट फंड फ्लो। इससे क्या होता है? पीएफएमएस से फंड फ्लो जो भी आएगा यानी पैसा जो भी आएगा ऊपर से, तो वो जो है वो एफिशिएंटली फ्लो हो, यानी कोई रुकावट ना हो इसमें, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है हर किसी लेवल पे किस सेक्शन में ये जाएगा, फिर वहां से कितने दिन बाद आएगा। हर किसी सेक्शन में अपना अपना टाइम दिया गया ताकि एफिशिएंटली यहाँ पे फंड फ्लो हो, टाइम पे यहाँ पे लोगों को इसका फायदा मिले। उसके बाद है यहाँ पे एनेबल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो मैंने पहले ही बताया था। आधार लिंक किया जाता है किस लिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आए। तो दोस्तों, जो भी आप कोई स्कीम का लाभ उठाना चाहते हो उसका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है पीएफएमएस के जरिए।
और एक ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या होता है, इससे होता है ट्रांसपेरेंसी, सब यहाँ पे देख सके। दूसरा है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, कहाँ पे कितना खर्च किया है। और क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स ज्यादा से ज्यादा फंड जो है कम से कम टाइम में यूटिलाइज हो। उसके बाद है, अब है फीचर्स, सिफत क्या है इसके, ये सबसे पहला फीचर है इंटीग्रेटेड विथ कोर बैंकिंग सिस्टम। किससे जुड़ा हुआ है, कोर बैंकिंग सिस्टम से, यानी बैंकिंग सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, तभी जाके पेमेंट हो सकती है जल्दी। और क्या है यहाँ पे, फंड ट्रैकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एजेंसीज, फंड ट्रैकिंग भी यानी कर सकते हम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है कहाँ पे पैसा गया। जी हाँ दोस्तों, किसके थ्रू गया, कहाँ पे गया, एनजीओ ने पैसा यूज किया है तो कहाँ पे किया है, सच में उसने यूज किया है या ऐसे ही। ये सारा कुछ फंड ट्रैकिंग जो है इसके जरिए कर पाते हैं हम पीएफएमएस के जरिए। और है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी इसमें होती है, नेफ्ट के जरिए यहाँ पे जो है फंड ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एमआईएस रिपोर्ट्स फॉर मॉनिटरिंग, एमआईएस रिपोर्ट भी बना सकते हैं इसमें, जैसे आपकी यही एमजी नरेगा में क्या होता है, यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है एमआईएस ऑपरेटर्स के थ्रू कि आपके हलके में कितना पैसा खर्च हुआ है, या कितना लेबर बजट है, और कितना खर्च हुआ है, और कितना आप खर्च कर सकते हैं। सारा कुछ एमआईएस जो है वो रिपोर्ट देता है। उसके बाद है यहाँ पे इंटरफेसेस विथ आधार, आधार के साथ इंटरफेस इंटरलिंक्ड है एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद है आरबीआई, आरबीआई के साथ भी ये लिंक हुआ है। ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है, तो तब जाके जो है ये अच्छे से मॉनिटर हो रहा है, ट्रैक हो रहा है, लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट्स अब क्या है इसकी, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस लीकेज, यहाँ पे कोई चोरी नहीं हो सकती क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैनर है, सबके सामने है, तो इसलिए जो है चोरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स यानी हर कोई रुपी जो है ट्रैक होती है यहाँ पे, इसलिए किसके पास कितना पैसा है इसका आपको हिसाब देना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो है अकाउंटेबिलिटी है। एफिशिएंसी मीन्स फास्टर डिसबर्समेंट, आपने गैस सिलेंडर खरीदा, उसमें सब्सिडी आनी है, तो उसके बाद तुरंत ही आपका आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाती है जितनी भी परसेंट की होगी, तो फास्टर है। उसके बाद है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मीन्स रियल टाइम एक्सपेंडिचर, मीन्स कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है, या ये आप रियल टाइम कभी भी देख सकते हैं, हमारे जिसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च किया ये आप कभी भी देख सकते हो। तो उसके बाद है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट मीन डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा आता है, तो ये जो है ये यहाँ पे इसके बेनिफिट्स है। तो दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस अब क्या है, चैलेंजेस भी होंगे क्योंकि नेक काम है तो इसमें चैलेंजेस भी होंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला चैलेंज क्या है, कनेक्टिविटी इश्यूज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टाफ। उसके बाद है इंटीग्रेशन विथ लेगेसी सिस्टम, लेगेसी सिस्टम मीन्स यहाँ पे जो है लीगल लीगल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, लीगल सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। legacy system meaning, A legacy system is an old but working computer system, software, or application that a company uses for important tasks. It's often difficult or expensive to replace, even though newer technology exists. इंटीग्रेशन विथ लेगेसी सिस्टम, लेगेसी सिस्टम मीन्स ओल्ड सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पुराना सिस्टम है यानी विद ऑफलाइन जो हमारा सिस्टम था उसको इसमें चेंज करना, यानी ऑनलाइन सिस्टम में बहुत खर्चा आता है,
तो उसमें चैलेंज आ सकता है दोस्तों। यहाँ पे डेटा एक्यूरेसी, कभी कभार क्या होता है डेटा एक्यूरेट नहीं होता है हमारे पास, और रिकॉन्साइल, और दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है इसका, पीएफएमएस का कवर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, सारी की सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो ये कवर करेगा। उसके बाद है यहाँ पे एनहांस्ड एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, एनालिटिक्स का यूज करेगा, एनालिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करेगा ताकि डिसीजन मेकिंग जो है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा, कितने डेवलपमेंट की जरूरत है, डिसीजन ले सके। उसके बाद है यहाँ पे मॉडल फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस। ये एक मॉडल बनेगा आगे, किस लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए, यानी ग्लोबल मीन्स यानी थ्रू आउट वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली जो है ये एक मॉडल बने। ये था आपका पीएफएमएस। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा उसी टॉपिक के रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है पीएफएमएस इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी पढ़ा आपने, ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है आपका सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। फिर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, PFMS was initially launched as CPSMS, CPSMS in which year? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है 2010 to 11, ऑप्शन बी है 2012 to 13, ऑप्शन सी है 2008 to 9, ऑप्शन डी है 2005 to 6। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 3, विच स्कीम्स वर पार्ट ऑफ पीएफएमएस पायलट। जी हाँ दोस्तों, पहले जब स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे कौन सी 3 स्कीमें थी, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, एमजी नरेगा, एनआरएचएम, जैसा कि आपने पढ़ा है एसएसए एंड पीएमजीएसवाई। क्वेश्चन 4, पीएफएमएस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए है टैक्स कलेक्शन, ऑप्शन बी है स्टॉक मार्केटिंग मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है बैंकिंग रेगुलेशन, ऑप्शन डी है फंड मैनेजमेंट एंड ई पेमेंट। तो प्राइमरली किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन डी फंड मैनेजमेंट एंड ई पेमेंट। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, विच ईयर सा नेशन वाइड रोल आउट ऑफ पीएफएमएस। रोल आउट कब किया गया, यानी आम यहाँ पे यानी न्यूली चीज जो है वो इंट्रोड्यूस कब की गई पब्लिकली, ऑप्शन बी जो है 2013 वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन 6, पीएफएमएस इज इंटीग्रेटेड विथ विच फॉर रियल टाइम फंड ट्रांसफर। पीएफएमएस किसके साथ इंटीग्रेट किया गया पहले, ऑप्शन ए है कोर बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है एनपीसीआई ओनली, ऑप्शन सी है जीएसटीएन, ऑप्शन डी स्विफ्ट। तो यहाँ पे कोर बैंकिंग सिस्टम ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। ये इससे पहले जेकेएसएसबी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ पीएफएमएस। पीएफएमएस का बेनिफिट कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंसी, ये भी बेनिफिट है, ऑप्शन सी है लीकेजेस, और ऑप्शन डी है एफिशिएंसी। बेनिफिट कौन सा नहीं है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, और ये भी। लीकेजेस इसका बेनिफिट नहीं है, यानी इसमें लीकेजेस जो है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नॉट ए बेनिफिट। क्वेश्चन 8, PFMS helps in implementation of which initiative? ऑप्शन ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि आप पढ़ चुके हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो आप ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन 9 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन पीएफएमएस इम्प्लीमेंटेशन। पीएफएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से चैलेंजेस का सामना यहाँ पे करना पड़ता है,
ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी है कनेक्टिविटी इशू, ऑप्शन सी है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन डी है एफिशिएंसी। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, कनेक्टिविटी का यहाँ पे बहुत सारा इशू है, यानी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन 10 है यहाँ पे PFMS was initially piloted in how many states। मैंने आपको पढ़ाया अभी कौन कौन से स्टेट्स है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, 4 स्टेट्स है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 2 स्टेट्स बताऊंगा, 2 स्टेट्स आपको बोलने हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश, यहाँ पे है, और एक बिहार, और 2 आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।